हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में बायोलॉजी साइंस में नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। यानी आप ये मत समझना कि टॉपिक छोटा है तो ऐसे ही होगा। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और आप अच्छे से पढ़िए। और नॉर्मली आप गलत भी कर देते हो, इसलिए ध्यान रखना है। पूछा क्या जा रहा है कि मानव में वहन तंत्र के घटक व घटकों के कार्य, या मानव में आपसे पूछा जाता है मानव में वहन तंत्र क्या क्या है, तब भी आपको यही जवाब लिखना है। वहन का मतलब होता है आदान प्रदान करने वाला, सामान्य भाषा में लाने व ले जाने वाला, यानी ले जाने व लाने वाला। तो यहाँ पर मानव में जो वहन है, वहन तंत्र, वो है आपके ये रुधिर यानी कि ब्लड। अगला है रुधिर वाहिकाएं, धमनी तथा शिराएं, यानी वाहिकाओं में, वाहिकाओं से तात्पर्य होता है नलियाँ, ठीक है। रुधिर की नलियाँ, तो रुधिर की नलियों में है आपका धमनी तथा शिराएं यानी आर्टरी और वेन्स। अगला है हार्ट और चौथा है आपका लसिका यानी कि लिम्फ। तो मानव में वहन तंत्र, अगर आपसे 1 नंबर में पूछता है कि मानव में वहन तंत्र कौन कौन से होते हैं, तो आपको ब्लड और रुधिर वाहिकाएं यानी धमनी और शिराएं आर्टरी या वेन्स। अगला हार्ट हृदय, चौथा लसिका यानी कि लिम्फ आपको लिखना है। अब आपसे पूछता है कि घटकों के कार्य बताओ, यानी वहन तंत्र के घटक व घटकों के कार्य बताओ। तो आपको रुधिर के कार्य, रुधिर वाहिकाओं के कार्य, हृदय के कार्य और लसिका के कार्य पढ़ने हैं। तो आप रुधिर के कार्य पहले भी पढ़ के आ चुके हो कि रुधिर का क्या क्या कार्य है, तो वही थोड़ा संक्षेप में यहाँ भी लिखा गया है। रुधिर का कार्य देखिए क्या है। रुधिर खनिजों, श्वसन गैसों यानी कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन, अगला है वर्ज्य पदार्थों तथा अन्य रसायनों का वहन करता है। यानी जो रुधिर है वो हमारे शरीर में जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उस ग्रहण द्वारा यानी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस यानी उपापचय की क्रियाओं के द्वारा कुछ भोजन द्रव के रूप में अवशोषित किया जाता है और उस भोजन में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ या खनिज तत्व उपस्थित होते हैं और वही खनिज तत्व या खनिज पदार्थ रुधिर में मिलकर के रुधिर जो है शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचाता है। उसके साथ श्वसन गैसों सबसे मुख्य कार्य है शरीर की विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का पहुंचाना। जो रुधिर है वो शरीर के प्रत्येक हिस्से में ऑक्सीजन का जो है वहन करता है और रुधिर के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है, जो कि एक ऑक्सीजन प्राणदायिनी गैस है और जो हमारे श्वसन में भी एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि मानवीय श्वसन में ऑक्सीजन अति आवश्यक है और अन्य गैसें जैसे CO2। तो रुधिर क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मानवीय श्वसन के द्वारा उत्पन्न गैस है और इस गैस को रुधिर शरीर से उत्सर्जित अर्थात निष्कासित करने में भी सहायता करता है। इसके अतिरिक्त वर्ज्य पदार्थों तथा अन्य रसायनों का वहन करता है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ निर्मित होते हैं। शरीर की उपापचय की क्रियाओं के द्वारा उन नाइट्रोजनी पदार्थों को भी रुधिर हमारे शरीर से बाहर निकालता है। और अन्य रसायनों का वहन, तो और भी अनेक प्रकार के केमिकल्स जो हैं वो रुधिर क्या करता है, शरीर में निष्कासित करता है और जिससे शरीर से बाहर विसर्जित होते हैं। तो रुधिर का जो मेन काम है वो एक ही लाइन में लिखा गया है। संक्षेप में कई सारे काम को एक जगह ऐड कर दिया गया है। तो आप पढ़ोगे कि रुधिर खनिजों या खनिज पदार्थों, श्वसन गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस तथा अनेक बेकार के पदार्थ
रक्त और अन्य रसायनों का भी वहन करता है। इसके बाद दूसरा, वहन तंत्र में रुधिर वाहिकाएं, धमनी और शिराएं, जो आपकी ब्लड वाहिकाएं हैं, ब्लड नलियां हैं, उनमें आपको रुधिर में धमनी और शिराएं, ये भी हम पीछे कर चुके हैं। तो धमनी और शिराओं का बहुत अहम रोल होता है। वो यहाँ लिखा गया है कि धमनी हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाती हैं। यानी जो आपकी धमनियाँ हैं वो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाती हैं, जबकि इसके विपरीत शिराएं विभिन्न भागों से रुधिर एकत्र करके हृदय तक वापस लाती हैं। यानी दोनों का काम होता है रुधिर को लाना और ले जाना। बस ये याद रखना है कौन किसका काम है। तो धमनी का काम होता है शरीर को विभिन्न भागों में रुधिर को पहुंचाना, और शिराएं विभिन्न भागों से रुधिर को एकत्र करके हृदय तक लाना। ये काम है रुधिर वाहिकाओं का। जैसे कि वाहिकाएं से स्पष्ट होता है कि नलियां या ट्यूब्स, और रुधिर वाहिकाएं तो रुधिर की नलियां, अर्थात ऐसी नली जो रुधिर को लाने और ले जाने, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान में पास करने में सहायता करती हैं। तो जिसमें से आप पढ़ ही चुके हो, धमनी जो है वो रुधिर को हृदय से यानी शरीर के और विभिन्न भागों में पहुंचाती है, जबकि शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से एकत्र करके हृदय की ओर लाती है या हृदय तक वापस लाती है। बस ये आप इतना ध्यान रखना कि कौन लाता है और कौन ले जाता है। इसके बाद अगला है वहन तंत्र, हृदय, हार्ट। तो हार्ट का काम ही है रुधिर को पंप करना। तो रुधिर जो हार्ट है वो एक पंप की तरह काम करता है, यानी जो है स्फीत होता है और स्फीत के बाद फिसलत होता है, अर्थात फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है, सिकुड़ता है, पंप करता है, और इस प्रोसेस में वो रुधिर को पंप करता है। हृदय हर समय यानी प्रत्येक क्षण रुधिर को पंप करता रहता है। तो ये भी क्या है, वहन तंत्र का एक भाग है। अगर पंप नहीं करेगा तो रुधिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके बाद लसिका, लिम्फ का काम क्या है, पचे हुए तथा क्षुद्रांत द्वारा, पचे हुए यानी जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं वो भोजन पचने के बाद, ठीक है, तो पचा हुआ भोजन, क्षुद्रांत छोटी आंत को कहते हैं, द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। यानी हमारे भोजन या हमारे जो संतुलित आहार हम जो ग्रहण करते हैं, उस संतुलित आहार में जो हम वसा की मात्रा अर्थात फैट यानी कि चिकनाई को जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसको जो है लसिका जो क्षुद्रा, क्योंकि उस यानी क्या करता है, फैट का वहन करता है, और वो जो फैट होता है हमारा वसा या चिकनाई वाले जैसे ऑयली पदार्थ या तेली पदार्थ, उनका अवशोषण क्षुद्रांत कर लेता है छोटी आंत। तो छोटी आंत में जो वसा का अवशोषण हो जाता है, उसी वसा को लसिका क्या करती है, वहन करती है, तथा अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। इसके अलावा जो और अनावश्यक या एक्स्ट्रा द्रव है, शरीर के बाहर की जो कोशिकाएं हैं उनमें जो खाली खाली स्थान है, यानी क्योंकि शरीर का पूरा निर्माण जो है अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और एक कोशिका के बीच यानी दूसरी कोशिका और दो कोशिकाओं के बीच जो अंतरावकाश होता है, खाली स्थान, उसमें अतिरिक्त द्रव भरा होता है। उस द्रव को कलेक्ट करके लिम्फ यानी लसिका रुधिर में ले जाता है, यानी रुधिर के भाग में लसिका मिला देता है। तो रुधिर भी क्या करता है, जो शरीर में अतिरिक्त जल है उस जल का वहन, यानी लसिका जो है वो हमारे शरीर में अतिरिक्त जल का वहन करता है। तो लसिका का भी मुख्य कार्य हो गया कि क्षुद्रांत में अवशोषित वसा का वहन करना और शरीर की कोशिकाओं के अंतरावकाश में अतिरिक्त जल को रुधिर में ले जाना या रुधिर में मिला देना। तो यह था लसिका का कार्य। तो इस प्रकार मानव में वहन तंत्र 4 मुख्य रूप से रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाओं में धमनी और शिराएं,
इसके बाद तीसरा है आपका हृदय और चौथा है लसिका यानी लिम्फ जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इन चारों के कार्य हमें भी ध्यान रखने हैं और चारों पहले भी पढ़ चुके हैं और इसलिए इनके बारे में हम आसानी से समझ भी लिए हैं और आप इसको अच्छे से लिख करके पढ़ना। टॉपिक छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है।